नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी यूपीपीएससी टॉपर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो हिस्ट्री, जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का जो टॉपिक है उसकी सीरीज़ शुरू की हुई है। तो उसी सीरीज़ का ये अगला वीडियो है इतिहास का, जो कि पूरी तरीके से यूपीपीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं पर आधारित है। और इसके अंतर्गत जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे सभी। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों के ही क्वेश्चन मिक्स रूप में हैं। और ये पिछले 7 से 8 साल के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उसने जो क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं को समावेशित किया गया है इन वीडियोज़ के अंतर्गत। तो आइए शुरुआत करते हैं इतिहास सीरीज़ का अगला वीडियो। ये शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 और 18। तो इसका मतलब है 14 वर्ष जो है वो लड़कियों की विवाह की आयु है शारदा अधिनियम के अंतर्गत, और 18 जो है वो लड़कों के विवाह की आयु है शारदा अधिनियम के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है वो 1600 ईस्वी के आसपास हुआ है, 1599 या 1600 में। तो उस समय जो बादशाह थे, मुगल बादशाह हुआ करते थे, वो थे अकबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था मराठा नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर अधिनियम 1833। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप पिछले 15-20 साल के क्वेश्चन पेपर उठाएं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस के, तो 15-20 साल में कम से कम 10 से 15 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, या तो प्रीलिम्स में या मेंस में। तो आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए थे वो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो किसको सौंपा गया था? रफ़ी अहमद किदवई को। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो मल्ल राज्य में हुआ था गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। ये उत्तर प्रदेश में ही है श्रावस्ती, और आज उल्टा है लगभग। सोचिए आप, गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। आज साक्षरता में उत्तर प्रदेश में सबसे निम्न जिला है श्रावस्ती, या सबसे निम्न साक्षरता जो है वो श्रावस्ती की ही है वर्तमान में, उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु। ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, और वैसे तो है ये अजातशत्रु। और ये जो वंश था हर्यक वंश, इसी को हम पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो शासक होते थे वो अपने पिता की हत्या कर देते थे। तो अजातशत्रु ने भी अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जय सिंह के साथ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान किसकी खेती नहीं करते थे? तो मक्का की खेती नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था ब्राह्मणों पर भी जजिया कर। नेक्स्ट। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो चंपारण बिहार में किया था। मतलब चंपारण जो जगह है वो बिहार में है, वहाँ पर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था कहाँ संपन्न हुआ?
तो बेलगाम में। ये 1924 का अधिवेशन है और ये जगह जो है कर्नाटक में है, बेलगाम वहाँ का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा संबोधित ये एकमात्र अधिवेशन था इस वजह से। तो बेलगाम का अधिवेशन है। नेक्स्ट, किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। बंगाल में किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो ये जो थे CR दास ने किया था। नागपुर अधिवेशन में किया गया था CR दास के द्वारा। असहयोग आंदोलन को जो प्रस्तावित किया गया था CR दास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। ये एक तरीके का नया क्वेश्चन है और शायद 1 या 2 बार ही आया होगा। आयोग की जो परीक्षाएं हुई हैं, जितनी परीक्षाएं हुई उनमें 1 या 2 बार ही पूछा गया होगा और हाल फिलहाल में ही पूछा गया है ये। तो नया क्वेश्चन है, इसके आने के भी चांस ज़्यादा है। ये प्रीवियस पेपर पर ही आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, लेकिन अभी तक मतलब इतनी बार नहीं पूछा गया है। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार आकृति का है प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय वे फले फूले? तो शुंग वंश के समय फले फूले पाणिनि और पतंजलि। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। नेक्स्ट, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जयसिंह सिद्धराज की सभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस इतिहास की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा ये, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल UPSC UPPSC टॉपर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएं। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल जो घंटी नुमा एक आकृति और होती है उसके सब्सक्राइब के साथ में उसको भी दबाना ना भूलें। उससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास मैसेज आसानी से पहुँच जाएगा जिससे आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। और कहीं अगर कुछ कमी है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे सूचित करें ताकि मैं वीडियो में सुधार कर सकूं और साथ ही साथ आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। धन्यवाद।